यूएस ईरान युद्ध भड़कने से ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट, क्रूड महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूरोप की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। साउथ कोरिया का कर्ज संकट गहराया है। तो मार्केट का हाल आपको बता रहे हैं। यूएस ईरान युद्ध भड़कने की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट खड़ा हो गया है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, क्या कहते हैं आपके प्रेडिक्शन, आने वाले कुछ दिनों में मार्केट की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड चल रहा है, $84 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी की प्रॉब्लम और बढ़ने की संभावना क्लियर कट दिख रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए जाएं और हिंदुस्तान की सरकार इस चीज का पूरा प्रयास भी कर रही है। पाइपलाइन की बात हो रही है, साथ साथ जो है ऑल्टरनेटिव रूट से ऑयल आ रहा है, रशिया से ऑयल दिया जा रहा है। बट ग्लोबल इकोनॉमी आज गहन संकट में, क्योंकि यूएस ईरान वॉर जो एक बार थम गई थी दोबारा एक्टिव हो गई है। अब ये वॉर क्या शेप लेती है, इससे हमारी इन्फ्लेशन, हमारी मार्केट्स, हमारी इकोनॉमी सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि वॉर कब खत्म होती है, वरना हमारी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ सकती है। आज कड़ी सच्चाई ये है, यूएस ईरान वॉर की वजह से दिक्कतें हमारे लिए बढ़ रही हैं, तकलीफ बढ़ रही है। अब देखना ये है कि आगे वॉर का जल्दी सोल्यूशन क्या निकलता है और क्रूड ऑयल की सप्लाई हमारे पास जो है बड़ा कंटिन्यूस बेसिस पे हो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें नहीं भूलना चाहिए जनवरी में एक वक्त ऐसा था जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस महज $60 पर बैरल थी। तो इस तरह का क्रूड ऑयल की प्राइसेस रही है। और नवंबर की बात करें, मात्र 0.71% सीपीआई इन्फ्लेशन थी। आज इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने की संभावना। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए।